टू राउंड 20 मैच 5 की अब बात करते हैं और यूएई वर्सेस पीएनजी के बीच ये मैच होने वाला है। इससे पहले क्लैश में अगर हम बात करें तो पीएनजी ने जबरदस्त जीत जो है वो दर्ज की थी यूएई के खिलाफ, जहां पर उनकी सबसे बड़ी जीत आई ओडीआई में और यूएई को एक डेफिनेटली सेटबैक लगा था उस बड़ी हार के बाद। लेकिन अब देखना होगा कि इस मैच में किस तरह से यूएई वापसी करता है और पीएनजी जो कल एक क्लोज मैच कहीं ना कहीं हारा है नेपाल क्या, तो वो किस तरह से यहाँ पर वापसी करते हैं और क्या कुछ चीजें बेहतर कर पाते हैं। और क्योंकि यूएई के लिहाज से आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये मैच हो जाता है क्योंकि उनके लिए और नेपाल के लिए लगभग सारे मैच इंपॉर्टेंट है, तो ये मैच भी और ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाएगा कि यूएई इस मैच को फाइनली जीत पाता है या फिर नहीं। जरूर डिस्कशन सारी करते हैं। सबसे पहले प्लेइंग 11 से शुरुआत करते हैं कि प्लेइंग 11 दोनों टीमों की क्या कुछ एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं। बिल्कुल, और पीएनजी की, जी हाँ, पीएनजी की अगर प्लेइंग 11 की बात करें, असद वला, गौती टोका, टॉनी ऊरा, किपलिन दोरिगा, सेस बाव, हिरी हिरी, जी हाँ, चैट शॉपर, राइले हेक्यूर, नॉर्मन वनुआ और सीमो कामिया जिन्होंने जबरदस्त परफॉर्म किया था अगर हम बात करें नेपाल के खिलाफ भी, और मैचेस में काफी अच्छा कर भी रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक चेंज पीएनजी में हम जरूर देखना चाहेंगे, जॉन कैरिको को यहाँ पर डेब्यू का मौका मिलना चाहिए। बहुत शानदार होगा अगर उन्हें यहाँ पर मौका दिया जाए। जरूरत है पीएनजी को स्पिनर्स की, स्पिनर्स पीएनजी के पास है नहीं और वो वहां पर बेंच पे बैठकर आखिर करके आ रहे हैं। एक लेफ्ट आर्म स्पिनर जिसने अंडर 19 वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म किया है, आप उसे बाहर बैठा दे रहे हैं, तो प्लीज उन्हें थोड़ा सा मौका दीजिए, थोड़ा लेके आइए, खिलाइए। जरूर एक्सपीरियंस के लिहाज से अच्छा है कि आपने उन्हें बेंच स्ट्रेंथ में बैठाया, मौका दिया, आपने देखा, इन्वायरमेंट फील करने दिया, पर खाली फील करने से तो होगा नहीं, एक्सपीरियंस खेलने से होगा। तो प्लीज डेली क्रिकेट यही चाहेगा कि पीएनजी जॉन कैरिको को अपनी टीम में मौका दे। बिल्कुल, तो ये बात हो गई प्लेइंग 11 की। वहीं पर अगर बात करें यूएई के लिए, तो जी हाँ, यूएई की जो प्लेइंग 11 है लगभग वही आप सेम रखिए जो खेली थी लास्ट मैच में, लेकिन यहाँ पर एक चेंज जरूर देखने को मिल सकता है। साबिर अली जो लेफ्ट आर्म पेसर है वो आउट होंगे और अयान खान की यहाँ पर एंट्री फाइनली होगी। जी हाँ, और अयान खान दोनों ही मैचेस हमें खेलते हुए नजर आएंगे और बाकी सब वही प्लेइंग 11 रहने वाली है। मोहम्मद वसीम की बात करें, आसिफ खान, विद्या अरविंद, आर्यन लाकड़ा, उसके बाद रिजवान, रोहन मुस्तफा, ईशान शराफू, जुनैद सिद्दीकी, कार्तिक मैयप्पन और जहूर खान। जी हाँ, तो ये और अयान खान की बात हमने कर ली। ये कहीं ना कहीं प्लेइंग 11 नजर आ सकती है यूएई की अगर हम बात करें तो। यूएई और पीएनजी की लगभग इस तरह की प्लेइंग 11 एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं। एंड पीएनजी के पर्सपेक्टिव सबसे पहले मैं यहाँ पर पूछना चाहूंगा आपसे कि 3-4 चीजें ऐसी जो पीएनजी अभी तक गलतियां करता हुआ आ रहा है, जिससे कम से कम इस मैच में अगर वो बेहतर करे तो बहुत बेहतर होगा। लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि ज्यादा बेहतर भी नहीं कर रहा, क्योंकि पीएनजी ने बहुत शानदार अब तक परफॉर्मेंस किया है। इस राउंड में बहुत दिक्कतें पैदा करी हुई को तो हरा ही दिया और नेपाल को भी बहुत ही मुश्किल से अपने बड़ी 170 हो 200 हो चेस करने भी बहुत आसानी से चेस करने दिया नहीं है। तो पीएनजी के लिहाज से पॉइंट नंबर 1 आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो उन्हें करना चाहिए? नहीं, जरूर देखिए, ओपनर्स में से किसी एक को थोड़ा लंबा जाने की जरूरत है। ओपनर्स जा तो सही रहे हैं लेकिन थोड़ा शॉर्ट पीरियड के लिए जा रहे हैं, ये जरूर दिक्कत है। अगर अच्छा स्कोर खड़ा करना है, जैसे कि पीएनजी दिक्कत आ रही है नेपाल के खिलाफ, जिस तरीके से देखिए आपने पीएनजी के माफ कीजिएगा यूएई के खिलाफ आपने स्कोर खड़ा किया तो वहां कौन चला? आखिर दोनों ओपनर्स ने अच्छे स्कोर किए, तब जाकर आप स्कोर देखिए 260 तकरीबन वहां पर पहुंचा। इस राउंड का सबसे हाईएस्ट स्कोर भी अभी तक पीएनजी नहीं मारा। तो ये जरूर करने की जरूरत है यहाँ पर ओपनर्स में से किसी एक को। अगर दोनों हाफ सेंचुरी कर लें, और बिल्कुल गलत होगा कि अगर दोनों ही आउट हो जाए, लेकिन कम से कम एक जना अगर लंबा जाए 80, 85 या शतकी कर ले तो और अच्छी बात है, बेहतर होगा। तो लंबा जाए तो बहुत फायदा होगा पीएनजी। बिल्कुल, अगर आप ओवर्स के लिहाज से देखेंगे तो कम से कम 25 ओवर तक अगर दोनों ओपनर्स में से कोई एक ओपनर अगर दोनों जा पाए तो बहुत बेहतर है, अगर नहीं भी आ पाए तो कम से कम एक ओपनर जाए तो बहुत बेहतर होगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट जो ने पीएनजी की प्लेइंग 11 के बाद वक्त कहा था कि जॉन कैरी को जो है उनको आप मौका दीजिए। यहाँ लेफ्ट आर्म स्पिनर है, अब डेफिनेटली वक्त आ गया है कि आप उन्हें बॉलिंग कराएं और बॉलिंग कराने का मौका दें और अपने डिपार्टमेंट बनाएं कि असद वाला के साथ एक आपके मिड फेस में एक अच्छा स्पिन हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, नए हैं, अभी इनको मौका देना ये बेहतर रहेगा। और आपको प्लेऑफ की तैयारियां करनी है, उसकी शुरुआत जो है वो अभी से करते हैं। उनको ये नहीं कि डायरेक्ट आप प्लेऑफ में उतार दे रहे हैं, उससे अच्छा होगा इन सब मैचेस के जरिए उनका जो प्रैक्टिस है वो शुरू हो जाए तो और बेहतर रहेगा। एंड अगला पॉइंट क्या देख रहे हैं? जरूर अगला पॉइंट जो है पीएनजी के लिए वो ये है, असद वाला जो कप्तान, उनको चलने की जरूरत है। उनका बैट जो है बहुत खामोश है इस वक्त अगर हम कहें, और उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। टीम को सेकंड डाउन आ रहे हैं वो, और बहुत बहुत रिलायबल है टीम, उन पर परफॉर्म करने की ज़रूरत है। उन्हें अच्छी इनिंग जैसे वो खेलते आ रहे थे पीएनजी के लिए, तो यहाँ ज़रूरत है। और उम्मीद करेंगे कि उनके
वो परफॉर्म करे तो टीम बहुत ज़्यादा बेहतर हमें दिखेगा, अच्छे स्कोर्स जा सकते हैं। अगर वो मिड पर आकर सबको जोड़े रखे, छोटी छोटी पार्टनरशिप अगर सबके साथ मिलकर कर ले तो होप है कि आप 230, 235, 240 तक का भी अच्छा स्कोर देख सकते हैं अगर असद वाला चले। बिल्कुल, और जैसे कि आप देख रहे हैं कि जैसे ही 200 पार हो रहा है तो वहाँ चेस करना इतना आसान हो नहीं रहा, तो बहुत अच्छा रहेगा कि अगर आप यहाँ पर अगर आपकी पहले बैटिंग आती है तो असद वाला बहुत की फैक्टर होंगे, उनको रन सब करने ही होंगे फाइनली इस मैच के बाद। खैर अगर उसके बाद एक और पॉइंट की बात करें तो नॉर्मन वर्मा, जो हमने कल भी एनालिसिस में यहाँ पर एक बात कही थी कि नॉर्मन वर्मा को थोड़ा सा आप ऊपर भेजने की कोशिश करिए, कम से कम 5th डाउन। नॉर्मन वर्मा अगर आप कम से कम 5वें डाउन भेजते हैं तो कम से कम उन्हें बॉलें मिलेंगी और उनका खेल जो है थोड़ा अलग तरीके का है, और जितना ज़्यादा वो मिड फेस में रहेंगे तो बेहतर होगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रन्स कर सके। तो नॉर्मन वर्मा के लिए ये अच्छा रहेगा कि उन्हें आप एकदम 7वें 8वें डाउन ना भेजकर आप उन्हें 5वें डाउन भेजे, थोड़ा बहुत अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक अच्छे पोजीशन पे आपको ले जा सकता है। PSG स्कोर की बात करें, कुछ डाउन वहाँ पर हो सकता है जहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी टीम को। और ये बात हो गई PSG के पर्सपेक्टिव से। अब यार UAE के पर्सपेक्टिव से अगर मैं यहाँ पर चीजें देखूं तो सबसे पहला पॉइंट उनके लिए क्या आता है, जो सबसे बड़ा सरदर्द भी उनके लिए इस राउंड में अभी तक बना हुआ है। जरूर देखिए, उनके लिए भी एग्जैक्टली यही है कि ओपनर्स उनके परफॉर्म नहीं कर रहे यहाँ पर, खास करके वसीम। बिल्कुल सही कहा आपने, और एक कलेक्टिव परफॉर्मेंस नहीं आ रही है ओपनिंग की तरफ से। और ओपनिंग की जब हम बात करते हैं तो यहाँ सिंगल कम हो जाता है, यहाँ पर इंडिविजुअल प्लेयर कम हो जाता है। ओपनर यानी कि ओपनर 2 जने, यही एक पोजीशन है जहां पर 2 जनों की बातें होती हैं, किसी एक पर्टिकुलर प्लेयर की बात नहीं होती है, ओपनर्स कहा जाता है। और या फिर सिंगल 1 डाउन 2nd डाउन को एक एक प्लेयर ही कहते हैं। तो यही एक पोजीशन है जहां पर आप बोथ की बात कर रहे होते हैं, ना कि सिंगल की। तो यहाँ पर जरूर UAE के जो प्लेयर्स हैं वो पार्टनरशिप नहीं दे पा रहे हैं, स्टार्टिंग नहीं मिल पा रही है। भले ही आप 5 ओवर में 70 रन खड़े करते हैं, फिर आउट हो जाए, फिर अचानक से 2 विकेट लेके आ जाए, लेकिन ओपनर्स ने तेज शुरुआत दिलाई। ये तो कम से कम हो कि हाँ चलो 70 रन जोड़ दिए, एक अच्छी पार्टनरशिप कर दी, ये भी नहीं हो रहा है। ना ही आप 10 ओवर पार कर पा रहे हैं, कोई भी ओपनर कोशिश ही नहीं कर रहा कि हम 10-15 ओवर 20 ओवर, चलिए एक ओपनर ही सही, कम से कम थोड़ा लंबा टिके, लंबा जाए। अभी आसिफ खान गए, लेकिन मोहम्मद वसीम तो सब में फेल। जितने मौके उन्हें मिल रहे हैं, इतने मौके मिल रहे हैं, लेकिन उनका एवरेज आप देखिए उठा के 15 या 18 का उनका एवरेज चल रहा है, शायद 20 तकरीबन का एवरेज, इतना वाहियात गिरा हुआ एवरेज है। और T20 में आप देखेंगे तो कहाँ आसमान में उठा हुआ उनका एवरेज है। बिल्कुल, ये बात हो गई पहले पॉइंट की, क्योंकि अगर आप ओपनर्स के लिहाज से भी देखेंगे, एज अ ओपनर पेयर के लिहाज से तो कीपलिंग दोरीगा और टॉनी उरा से बेहतर ना ही कुशल मुर्तल आसिफ शेख कर पाए। एज अ ओपनिंग पेयर की बात कर रहे हैं हम, पेयर ना ही मोहम्मद वसीम और कभी आदिल लाकड़ा या फिर आसिफ खान कर पाए। सबसे बेहतर काम इस राउंड में कीपलिंग दोरीगा और टॉनी उरा ने ही किया है PSG के लिए एज अ ओपनिंग पेयर की बात हम। अगले पॉइंट की अगर यहाँ पर बात की जाए तो वो आ जाएगा मिड फेस में जो नेट रन रेट है उसे चेक करना। जी हाँ, UAE की अगर एक दिक्कत की हम बात करें तो जो मिड फेस शुरू होता है, जैसे पहला विकेट गिर जाता है, हम देखते हैं कि बहुत जल्दी मोहम्मद वसीम अमूमन आउट हो जाते हैं, कभी आदिल लाकड़ा आउट हो जाते हैं, ज़्यादातर मोहम्मद वसीम ही होते हैं। गिरने के बाद जो मिड फेस शुरू होता है आपका 11 ओवर से अगर 40 ओवर के बीच की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा नेट रन रेट को अपना आप बढ़ाइए। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा शेल में चले जाए, 1 ओवर पर ओवर आ रहा है, 1.5 ओवर या 2 ओवर आ रहा है, या फिर कम से कम 6-7 ओवर बाद एक बाउंड्री आ रही है, या सिंगल डबल से रुक गए, जाम हो गए, ये ना हो तो बेहतर होगा। UAE को ये मेक श्योर करना होगा कि चाहे वो पहले बैटिंग करे या फिर वो चेस कर रहा हो, मिड ओवर्स में जो है उन्हें अपना नेट रन रेट जो है वो बेहतर रखना है। कि अगर आपकी हालत थोड़ी खस्ता है तो कम से कम मिनिमम 3 का रन रेट तो आप लेकर ही चलिए, मिनिमम की मैं बात कर रहा हूँ। और अगर आपकी हालत बेहतर है तो फिर जाहिर सी बात है कि आप उस रन रेट को उससे जितना चल रहा होगा उसी के बराबर लेकर जाने की कोशिश जरूर कर रहे होंगे। तो ये ध्यान में रखना है UAE के लिहाज से अगर हम देखें कि मिड फेस में आपको अपना नेट रन रेट बेहतर रखना है। बेहतर के से हमारा मतलब है कि 3 या फिर उससे ऊपर का नेट रन रेट हो तो बहुत बेहतर होगा। एंड अगला पॉइंट UAE के लिए आप क्या देखते हैं? नहीं जरूर, और अगला पॉइंट है UAE के लिए कि वो लगातार ब्रेक थ्रोज दिलाना। यहाँ पर एक चीज जरूर है, और लगातार से मेरा मतलब है खासकर सबसे पहले तो शुरू में ही बात करें, क्योंकि ओपनर्स को आउट करना बहुत ज्यादा जरूरी है UAE के लिए, जो कि UAE ने PSG के खिलाफ नहीं किया था। बहुत ज्यादा बुरा हाल हुआ था UAE के बॉलर्स का, ओपनिंग स्पेल डाले काफी ज्यादा एक्सपेंसिव साबित गए हैं, और 10 ओवर में बहुत ज्यादा 50 रन के पार चला गया है स्कोर। अब ये बिल्कुल भी नहीं जमेगा अगर UAE के बॉलर्स विकेट नहीं निकाल पाए, तो फिर बहुत ज्यादा जो प्रेशर है वो अदर बॉलर्स पे आएगा। तो तब
तब की तब बात है, तब वो कैसे कैपिटलाइज करते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते। लेकिन अगर शुरू में ब्रेक थ्रूज आ गया तो फिर बहुत अच्छा होगा मिड फेज के लिए। आप और ज्यादा जो है पीएनजी पे प्रेशर बना पाएंगे और टीम को जल्द से जल्द ऑल आउट करने में कर भी सकते हैं। बिल्कुल, जो कि अभी तक पीएनजी के खिलाफ पिछले मैच में टीम कर नहीं पाई थी। तो सिंपल सी बात है, जो भी आपके स्ट्राइक बॉलर्स हैं उनको पावर प्ले के अंदर अंदर ही कम से ज्यादा ब्रेक थ्रूज दिलाने होंगे, 2-3 विकेट्स कम से कम निकालने होंगे, वरना हालात वैसे भी हो सकते हैं जैसे पीएनजी के खिलाफ पहले मैच में थे। क्योंकि टोनी यूरा जितनी देर तक ग्राउंड पे रहेंगे उतना ज्यादा जो स्कोरिंग रेट है वो पीएनजी का चेक इन जो है वो करता रहेगा। तो ये एक ध्यान देने की जरूरत है। उसके बाद फिर मिड फेस में आकर अयान और रोहन मुस्तफा जैसे प्लेयर्स है वो कहीं ना कुछ जो आप बेस देंगे उससे कैपिटलाइज कर सकते हैं, ताकि और कम में पीएनजी को आप रोक सके। तो ये कुछ हाल है मैच न्यूज का। अगर हम दोनों के पर्सपेक्टिव से देखें, पीएनजी की बात कर ली हमने और यूएई की, एंड ओवरऑल मैच को अगर हम देखें तो टॉस जीतकर अब यहाँ पर मुझे लग रहा है कि पहले बैटिंग करना ही बेहतर रहेगा, क्योंकि चेज में टीम स्ट्रगल बहुत ज्यादा कर रही है। नहीं जरूर स्ट्रगल तो बहुत ज्यादा कर रही है, लेकिन आप ये जरूर है कि आप जीत भी सकते हैं। नेपाल ने करके दिखाया है। देखिए नेपाल चेस कर रहा था तो दोनों बार चेस करता हुआ ही नेपाल जीता है पीएनजी के खिलाफ अगर हम देखेंगे। लेकिन जरूर है चेस बहुत टफ है। आप अभी आपका जो एम है वो ओडीआई स्टेटस का है, तो सर आप संभल के चलिए। आप टॉस जीते हैं तो वही करिए जो पिच कह रही है, जो रिकॉर्ड्स कह रहे हैं, आप चेस के लिए जाइए जरूर। बिल्कुल, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप पहले अगर बैटिंग के लिए जाते हैं तो भी ठीक है, और आप चेस के लिए जाते हैं तो भी यहाँ पर ठीक ही रहेगा। नहीं जरूर, आपने ये सही कहा, मैं भूल ही गया था एक्चुअली कि आप अगर टॉस में जा रहे हैं और आपको बिलीव है अपने ऊपर कि आप चेस कर लेंगे, हमसे हो जाएगा, हमारे बैट्समैन खेल पाएंगे, तो फिर जरूर करिए। वरना अगर आप जैसा आप चल रहा है इस राउंड में, आप वैसे ही जाइए, टॉस जीतिए और पहले बैटिंग लीजिए और टारगेट को डिफेंड करिए। क्योंकि जो स्टैट्स हैं, जो रिकॉर्ड्स हैं, वो तो कुछ और बयान करते हैं, वो चेस की तरफ ज्यादा झुके हुए हैं अगर हम ओवरऑल अगर बिग पिक्चर पे देखेंगे ऊपर से। तो वरना रिसेंटली तो अगर आप बिल्कुल बैटिंग लीजिए, बिल्कुल उसमें कोई दोहराई नहीं है। एंड मैच प्रेडिक्शन की जल्दी से बात कर लेते हैं। मैच प्रेडिक्शन में आपको क्या लग रहा है? क्योंकि पहला मैच बहुत ही बुरी तरह पीएनजी ने हराया था यूएई को, लेकिन इस मैच में आपको क्या लग रहा है, आप किसको कितना परसेंटेज आप देना चाहेंगे? जरूर 55% यूएई और 45% पीएनजी, क्योंकि बहुत बेहतर कॉन्टेस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा और इसकी तो गारंटी है खैर बहुत अच्छा मैच। जी हाँ, और ये पीएनजी के लिए एक तरह से तारीफ है। पीएनजी यूएई का मैच हम कह रहे हैं बहुत कॉम्पिटिटिव देखने को मिलेगा। डेफिनेटली इसका मतलब है कि पीएनजी ने काफी अच्छी क्रिकेट कम से कम खेली है इस राउंड में। ये जरूर है, और बस कुछ कुछ जगहों पर भी वो रह जाते हैं, इस वजह से वो मैच हार जाते हैं। वरना इतने छोटे छोटे स्कोर में मैच को लड़ा देना, लास्ट तक पहुंचा देना, जबकि 204 और 180 का स्कोर तो 30-35 ओवर तक बन के रेडी हो जाना चाहिए। वो मैच जा रहे हैं 45 ओवर, 48 ओवर। तो ये वाकई पीएनजी की जीत है। और यहाँ हम देखना चाहेंगे कि जिस तरीके से बस आप मैचेस थोड़े से आप जीतिए ताकि सामने वाले का खेल बिगड़े। अब गेम बिगाड़ दीजिए दूसरों का तो और ज्यादा मजा आएगा। बिल्कुल, तो इस लिहाज से खैर तो यहाँ पर 55% यूएई और 45% पीएनजी कहीं ना कहीं लगता है कि इस मैच में जो प्रेडिक्शन है वो नजर आ रहा है। और वो 55% जो हुआ है ना, वो अयान खान की एंट्री से यहाँ पर ज्यादा इफेक्टिव हुआ है। फिलहाल इस मैच में इतना ही। एनालिसिस लेकर भी आपके सामने हाजिर होंगे। मैच के जो भी स्टैट्स, अचीवमेंट्स, रिकॉर्ड होंगे वो भी लगातार आपके कम्युनिटी में अपडेट हम कर देंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सारी एशिया क्रिकेट न्यूज, अपडेट्स, पोस्ट मैच एनालिसिस, मैच रिव्यूज सब कुछ आपको सिर्फ और सिर्फ दिल क्रिकेट पे मिलेगा। बाय।